सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके, जेल और सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके, कानूनी किताबें उनकी कानूनी किताबें उनकी, जय भीम जय भीम। खाने हथियारों के पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके सभी अफसर उनके, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। ये जो पूरा प्रकरण हुआ नोएडा में, मानेसर में जो जबरदस्त आंदोलन चला, उसको बदनाम करने के लिए मीडिया ने जिस तरह का काम किया है उसको बयां करता हुआ ये एक स्टैंजा है कि आज अखबार, ज्यादातर अखबार किसके लिए है? पूंजी की सेवा में लगे हुए हैं और आम मेहनत कश आबादी के जो आंदोलन है उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अखबार छापे खाने, अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके सभी दफ्तर उनके। ये जो सब कुछ आज इनका है वो हमेशा इनका नहीं रहा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, भरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, मजदूर साथियों को भी रिहा करो। इस देश में पिछले 12 सालों से लगातार ही महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो आम जनता है वो पहले ही त्रस्त है, परेशान है। लेकिन जब से एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से तो और भी ये संकट दोगुना तिगुना बढ़ गया। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार किसने झेली? इस देश के मजदूरों ने, इस देश की मेहनत मशक्कत करने वाली आबादी ने। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बेहद वाजिब मांगों को लेकर जब सड़कों पे उतरे, ये बात करते हुए कि आज 10 से 12 हजार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे आधा पेट खाना खा के रह रहे हैं, हम उनके सपनों को मार रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये बात करते हुए, अपनी वेतन बढ़ोतरी की बात करते हुए लोग सड़कों पे उतरे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की पुलिस
गई वही हरियाणा और यूपी पुलिस तब कहाँ थी जब पिछले 12 सालों से लोग आधे पेट खा के रह रहे थे। वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस तब कहाँ थी जब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जब उनकी फैक्ट्रियों में मालिक उनके पैसे मार रहा था, किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करता था, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता था, जब मजदूर ये शिकायत दिखाने जाते थे कि हमारा पैसा मार लिया गया है, तब यही पुलिस चैन की नींद सो रही होती थी। लेकिन आज जब वो लोग अपनी बेहद जरूरी और बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, तो जितनी फुर्ती दिखाई है पुलिस ने और तमाम उन असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है जो इससे पहले शायद ही किया हो, और वही अपने पुराने टूल किट के साथ एक बार फिर जो इस वक्त देश में राज कर रही भाजपा सरकार है, इस पूरे आंदोलन का मजदूरों के हक हुकूक की आवाज को दबाने के लिए अपने वही टूल किट को एक बार फिर से उतार दिया है। ये बात करते हैं कि इनको मजदूरों की बहुत चिंता है। अभी तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी आईजी तक बोल रहे हैं कि उनको मजदूरों की चिंता है, लेकिन 12 सालों से उनकी ये चिंता कहाँ थी जब सालाना कायदे से तो वेज इंक्रीमेंट होना चाहिए था। क्यों उनको सड़कों पे उतरना पड़ा? जब इनको इतनी चिंता थी तो हर साल ये महंगाई भत्ते के अनुसार उनके वेतन में बढ़ोतरी कर देते, लेकिन नहीं। तो आज हम लोग देख ही रहे हैं कि एक बार फिर जैसा कि पहले भी इन्होंने तमाम, चाहे वो सीएनआरसी का आंदोलन रहा हो, भीमा कोरेगांव रहा हो, या तमाम जो लोगों के हक अधिकार की आवाज है उसको दबाने के लिए जिस तरीके से साजिश के तहत जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो लोगों के हक अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर उनको जेलों में बंद कर दिया। और इस बार जो हुआ है वो तो शायद ही पहले हुआ हो कि जिस तरीके से लोगों को सिविल ड्रेस में यूपी पुलिस आके अगवा कर रही है, बिना किसी अरेस्ट मेमो के, बिना किसी सीजर मेमो के उनके सामान जब्त कर लिए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। यहां तक कि एफआईआर और कंप्लेंट की कॉपी तक हफ्ते हफ्ते नहीं दी जा रही है। जो वकील जाते हैं, जो जमानतदार जाते हैं, उनको कोर्ट के सामने से उठा लिया जाता है। तो आज ये स्थिति है इस देश में कानून की, इस देश में संविधान जिसका पालन करने की दुहाई दी जाती है, उस संविधान, उस कानून, उन नियम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो हम तमाम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अपने प्रोटेस्ट की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कुछ नारों के साथ। अलग अलग संगठनों से हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे बीच टीचर्स, प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। वो सब लोग यहाँ आकर अपनी बात रखेंगे। तो आप तमाम लोगों से कहेंगे कि अभी कुछ नारों में हमारा साथ दीजिए। एक गीत के साथ हम लोग आज के अपने प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। तमाम गिरफ्तार साथियों को रिहा करो, फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, गिरफ्तार साथियों को रिहा करो। यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यूपी पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। भाजपा सरकार शर्म करो, फासीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान।
दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।